नेक्स्ट वीडियो तक लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे किसकी, डिफ्यूज़न की बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले परमिएबिलिटी की। किसकी? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या है? ठीक है ना, किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह की ओर क्या डिफ्यूज़ होना क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी कहलाता है। ठीक है ना, तो परमिएबिलिटी को ऐसे कह सकते हैं, मान लो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, ये किस रेट से, मतलब 1 मिनट की हम लोग बात कर सकते हैं, 1 सेकंड की हम लोग बात कर सकते हैं, 1 घंटे की हम लोग बात कर सकते हैं, किस रेट से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव हो या डिफ्यूज़ हो। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ये कह सकते हैं हम। सॉलिड, गैस, लिक्विड के लिए, किसी के लिए भी हम बात कर सकते हैं। थ्रू दी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या कहलाएगी? परमिएबिलिटी कहलाएगी। ठीक है ना, क्या कहलाएगी? परमिएबिलिटी कहलाएगी। अब मान लो यहाँ पे एक मैंने लगा दिया, यहाँ पे ये बीकर ले लिया हमने। ओके, इसमें क्या है? वाटर है। इसमें क्या है? वाटर है। इसके बीच में एक मैंने मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी? एक मेम्ब्रेन लगा दी। ओके, क्या लगा दिया मैंने? एक मेम्ब्रेन लगा दिया। यहाँ पे मैंने डाल दिया KMnO4, जो कि अभी ये देखा था हमने, पर्पल कलर का था। क्या था? पर्पल कलर का था। ठीक है ना, ये कंडीशन बना दी है। तो इस मेम्ब्रेन से होकर पर्पल कलर या KMnO4 के मॉलिक्यूल किस रेट से इस वाले पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 की ओर क्या करते हैं? मूव कर सके। पार्ट 2 की ओर क्या कर सके? मूव कर सके। इसी को हमने बोला है क्या? परमिएबिलिटी बोला है। तो परमिएबिलिटी की सीधी सिंपल सी डेफिनेशन ये दी जा सकती है, द रेट एट विच गैसेज सॉलिड्स, गैस के लिए हम लिख सकते थे, अगर KMnO4 को ये ले रहे हैं तो ये सॉलिड हो जाएगा। अगर लिक्विड के रूप में आप इंडिगो को यूज़ में ले सकते हो, नील जिसे बोलते हो आप। ठीक है ना, और लिक्विड डिफ्यूज थ्रू द membrane is known as परमिएबिलिटी। ठीक है ना, हमने एक कंडीशन देखी थी डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न में हमने कहीं पर भी मेम्ब्रेन की बात नहीं की, लेकिन परमिएबिलिटी में हमने क्या बात की? मेम्ब्रेन की बात की। यहाँ पे क्या है? मेम्ब्रेन एसेंशियल है, मेम्ब्रेन पाए ही जाना चाहिए। वो मेम्ब्रेन के टाइप और हो सकते हैं, वो लोग आगे हम देखने वाले। तो अभी हमने बात की मेम्ब्रेन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? मेम्ब्रेन से आर पार जा सकने की दर या रेट को किसी भी मॉलिक्यूल के, वो गैसियस मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसकी रेट को ही हमने क्या बोला है? परमिएबिलिटी बोला है। क्या बोला है? परमिएबिलिटी हमने इसको बोला है। तो इस आधार पे हमने क्या है, 4 प्रकार के क्या है सॉल्यूशंस बना लिए। क्या बना लिए? 4 प्रकार के, 4 टाइप के हमने सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हमने। ठीक है, फर्स्ट आए, मान लो फर्स्ट आता है किसका? इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन या इम्परमिएबल लेयर भी कह सकते थे, BRAN, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम का मतलब हो जाता है ऐसी मेम्ब्रेन जो कि हमने अभी बनाई थी। इस प्रकार की एक मेम्ब्रेन है जो कि किसी भी पार्टिकल्स को एक भाग से, पार्ट 1 से पार्ट 2 में जाने नहीं देगी। अब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन यदि एक बीकर के बीच में लगा दी जाए, तो यहाँ पे KMnO4 का टुकड़ा हमने डाला है, तो इससे पर्पल कलर पार्ट 2 में नहीं जा सकता। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल
मेम्ब्रेन, जैसे कि हम लोग बोल सकते थे कॉर्क सेल के लिए, कॉर्क सेल के लिए। अब ये कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है प्लांट की बार्क होती है उससे बनाई जाती है। जितनी भी ये बॉटल्स होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं, बॉटल्स होती हैं, जिनको वाटर से बचाए रखना होता है, ठीक है ना, वाटर वेपर से बचाए रखना होता है, या कह सकते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी से बचाना होता है, ह्यूमिडिटी से बचाना होता है, ठीक है ना। तो उससे बचाने के लिए हम उसके मुंह पे क्या लगा देते हैं? एक टुकड़ा लगा देते हैं, किसके? कॉर्क का टुकड़ा लगा देते हैं, जो कि क्या है, जो कि बोतल के अंदर रखे सब्सटेंस में पानी की मात्रा को जाने नहीं देता। मतलब इम्परमिएबल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? इम्परमिएबल की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कॉर्क, इसे बोल सकते हैं हम लोग कॉर्क। ओके, सेकंड आती है किसकी कंडीशन? परमिएबल की। सेकंड आती है कंडीशन परमिएबल, परमिएबल लेयर, या कह सकते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल नाम से ही समझ में आ रहा है, ये किसी को भी नहीं रोकेगा, ये सबको क्या कर देगा? जाने देगा। सबको क्या करने का? आसानी से एक भाग से दूसरे भाग में जाने और आने देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की लेयर को हम लोग कह सकते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं फिल्टर पेपर की। किसकी? फिल्टर पेपर की। ओके, फिल्टर पेपर के लिए हमने इस प्रकार से ले सकते हैं, मान लो ये फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर है ये, मान लो इसके ऊपर से हम किसी प्रकार से KMnO4 नहीं, इंडिगो सॉल्यूशन को यदि छानते हैं, ठीक है ना, फिल्ट्रेट करते हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो भी क्या, किस कलर का होगा? इंडिगो कलर का होगा, ठीक है ना। मतलब इसने क्या है? सबको जाने दिया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या है? सबको जाने दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार की लेयर को हम लोग बोल सकते थे परमिएबल मेम्ब्रेन या परमिएबल लेयर बोल सकते हैं, जैसे कि फिल्टर पेपर की होती है। थर्ड आती है आपकी कौन सी? सेमी परमिएबल लेयर। सेमी परमिएबल लेयर, ठीक है ना। सेमी परमिएबल लेयर ये कहती है कि ये कुछ पार्टिकल्स को, अब कुछ पार्टिकल्स में भी ये कह सकते हैं हम लोग कि ओनली परमिएबल फॉर ओनली फॉर कह सकते हैं सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगी? हमेशा परमिएबल होगी, लेकिन इम्परमिएबल होगी, कि इम्परमिएबल की तरह बिहेव करेगी। किसमें? इम्परमिएबल फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है? अगर मान लो हमने इसमें अभी हमने बात की, यहाँ पे हमने वाटर में क्या घोला है? वाटर था, बीकर में क्या लिया था? वाटर लिया था। वाटर की मात्रा क्या थी? ज़्यादा थी। वाटर की मात्रा क्या थी? यहाँ पे ज़्यादा थी। और KMnO4 की मात्रा क्या थी? कम थी। KMnO4 कहलाएगा यहाँ पे सॉल्यूट। KMnO4 क्या कहलाएगा यहाँ पे? सॉल्यूट कहलाएगा, ठीक है ना। वाटर क्या कहलाएगा यहाँ पे? सॉल्वेंट कहलाएगा। वाटर क्या कहलाएगा यहाँ पे? सॉल्वेंट कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सेमी परमिएबल लेयर जो होगी, किसके लिए? वाटर के लिए। अगर इसके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया जाता है तो एक भाग से दूसरे भाग में वाटर को तो जाने देगी, लेकिन KMnO4 को क्या करेगी? नहीं जाने देगी। उसके लिए बैरियर की तरह क्या करेगी? काम करेगी, ठीक है ना। सेमी परमिएबल लेयर जैसे कि सॉल्वेंट के लिए क्या हो? सॉल्वेंट के लिए क्या हो? ये परमिएबल हो, लेकिन इम्परमिएबल हो किसके लिए? सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए क्या होगी? इम्परमिएबल होगी। जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे पार्चमेंट पेपर की, एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग पार्चमेंट पेपर होता है, ये जो जितने भी गॉट होते हैं इनका जो लेबर होता है इससे बनाया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो कि क्या है? यूरिन को इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? जितने भी, अगर मान लो सॉल्यूट के रूप में उसमें क्या हो, सॉल्यूट के रूप में उसमें हो सकते हैं जितने भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि Fe हो सकता है, Na हो सकता है, Cl हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है।
उनको अगर जाने देगा तो वो आदमी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो उनको क्या करता है, उनके लिए इम्परमिएबल होता है, ठीक है ना, उनके लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। लेकिन सॉल्वेंट के रूप में पाया जाता है उसमें वाटर। वाटर को क्या कर देता है, करने देता है, ये आने देता है। यूरिनरी ब्लैडर वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होती है, जैसे कि एग मेम्ब्रेन, एग की जो मेम्ब्रेन होती है, एग के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो भी क्या होती है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि कुछ पार्टिकल्स को ही क्या करने देती है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अंदर आने देगी, सॉल्यूट को कभी भी अंदर आने नहीं देगी। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं सेमी परमिएबल की। 4th नंबर पे आती है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा, ये कंप्लीट परमिएबल होगी किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, कंप्लीट परमिएबल फॉर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रूप में हमने देखा भी, वाटर को देखा था जैसे, ठीक है ना, किसको, वाटर को हमने सॉल्वेंट के रूप में देखा था, ठीक है ना। कंप्लीट परमिएबल होगी किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। लेकिन ये परमिएबिलिटी शो करेगी किसके लिए, कुछ पार्टिकल्स के लिए। कुछ पार्टिकल्स, सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि यदि चाहे ये तो ये Na को क्या कर देगी, अंदर जाने देगी, Cl को नहीं जाने देगी। तो ये कह सकते हैं हम सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही क्या करने देगी, अंदर जाने देगी। परमिएबल फॉर सॉल्वेंट बट show permeability for some specific solute particles, ठीक है ना। सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसको एक प्रकार से और देख सकते थे हम, ठीक है ना, इसको एक प्रकार से और देख सकते थे हम। एग्जांपल से समझ लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा। ये एक बीकर लिया हमने, क्या लिया, एक बीकर लिया, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, ये इसके बीच में हमने लगा दिया क्या, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की, किसकी बात कर सकते थे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन की बात कर सकते थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्टिव परमिएबल, ओके। यहाँ पे मैंने डाल दिया एक इंडिगो, नील का टुकड़ा, साथ ही साथ मैंने डाल दिया एक सॉलिड सब्सटेंस के रूप में KMnO4 का टुकड़ा, ओके। इंडिगो का कलर होता है ब्लू, KMnO4 का कलर होता है पर्पल कलर, इंडिगो का होता है ब्लू कलर, ओके। यहाँ पे क्या है, वाटर ही वाटर है। अभी हमने बात की है सेलेक्टिव परमिएबल की। तो एक कंप्लीट परमिएबल होगी किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट के रूप में क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ पे वाटर की मात्रा हमेशा क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा वाले को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, ज़्यादा वाले भाग को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। तो ये वाटर को तो क्या करेगी, यहाँ पे जाने देगी। सॉल्वेंट के लिए तो क्या होगी, परमिएबल होगी, जो कि ये कह रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होगी, शो परमिएबिलिटी फॉर सम स्पेसिफिक सॉल्यूट के रूप में हमारे पास दो चीज़ है, एक तो था इंडिगो, एक है KMnO4, ठीक है ना। अब ये जो हमने सेल मेम्ब्रेन ली है, ये चाहती तो ये क्या करेगी, ओनली किसको, KMnO4 को तो क्या करने देगी, यहाँ पे मूव करने देगी या डिफ्यूज़ होने देगी, ठीक है ना, मूव करने देगी या डिफ्यूज़ होने देगी। लेकिन ये इंडिगो को क्या है, यहाँ पे इंडिगो के पार्टिकल्स को यहाँ पे इस भाग में पार्ट 2 में जाने नहीं देगी। इंडिगो क्या है, यहाँ पे पार्ट 2 में नहीं जा सकता, लेकिन ये जो KMnO4 है, KMnO4 यहाँ पे आसानी से जा सकता है। तो क्या हो गया, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए क्या कर रही है, यहाँ पे परमिएबिलिटी शो कर रही है। अब कंडीशन आती है दोनों की, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल की, ठीक है ना। सेमी परमिएबल में हमने कहा
सॉल्वेंट मतलब वाटर के लिए तो परमीबल था, लेकिन सॉल्यूट क्या, अगर मान लो इसको सेमी परमीबल के रूप में देखा जाता, सेमी परमीबल के रूप में, तो ये क्या करती, KMnO4 इंडिगो किसी को भी नहीं जाने देती। लेकिन सेलेक्टिव ने क्या किया, KMnO4 को जाने दिया, इंडिगो को नहीं जाने दिया, KMnO4 को जाने दिया, इंडिगो को नहीं जाने दिया। तो इस प्रकार से इन दोनों में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। इस प्रकार से इन दोनों में क्या है, डिफरेंस हो जाता है। ये हो जाती है आपकी क्या, परमिएबिलिटी हो जाती है। तो अभी हमने देखी परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी के लिए हमने बोला एक थी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने बोला कि ये जो किसी भी रूप को या किसी भी को, ना तो सॉल्वेंट को ना सॉल्यूट को, एक भाग से दूसरे भाग में जाने नहीं देती, क्या कहलाएगी, इम्परमिएबल कहलाएगी। ठीक है ना। परमिएबल ये कहेगी जो किसी को रोकेगी ही नहीं। परमिएबल मेम्ब्रेन वो उसे बोलेंगे हम लोग जो किसी भी पार्टिकल को नहीं रोकेगी, जो कि किसी भी पार्टिकल को नहीं रोकेगी, क्या कहलाएगी, परमिएबल लेयर या परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल कौन कहलाएगा, जो कि सॉल्वेंट के लिए तो क्या हो, परमिएबल हो, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स के लिए क्या करे, हमेशा शो इम्परमिएबल की तरह बिहेव शो करे। ठीक है ना। जैसे कि पार्चमेंट पेपर के रूप में हम ले सकते थे यूरिनरी ब्लैडर एग मेम्ब्रेन। ओके। फिर बात आती है सेलेक्टिव परमिएबल, जो कि क्या होगी, सॉल्वेंट को तो जाने देगी, उनके लिए तो परमिएबल की तरह शो करेगी, लेकिन कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को भी साथ साथ जाने देगी। ये हो जाएगी सेलेक्टिव परमिएबल। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि यहाँ लिया हमने सेल मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ बात कर सकते हैं ऑर्गेनलर, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या कह सकते हैं हम न्यूक्लियस हुआ, तो इनकी मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है वो भी क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल की तरह शो करती है। तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ओके, इसको हम लोग एक बार क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। परमिएबिलिटी क्या कहता है, परमिएबिलिटी, द रेट ऑफ एट विच गैसेज सॉलिड एंड लिक्विड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। हमने भी यही बात की, क्या है, गैस के, सॉलिड के, लिक्विड के डिफ्यूज़ होने की रेट किसकी हेल्प से, थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की सहायता से क्या कहलाएगा, परमिएबिलिटी कहलाएगा। परमिएबल लेयर के रूप में हमने देखा परमिएबल फॉर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट के लिए भी और सॉल्वेंट के लिए भी क्या होगी, परमिएबल होगी। जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल जो फर्स्ट बनती है सेल वॉल, उसके बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी सेल वॉल भी बनती है प्लांट बॉडी के अंदर, जैसे, और फिल्टर पेपर। ओके। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है किसकी, नेक्स्ट कंडीशन आती है इम्परमिएबल लेयर की। इम्परमिएबल फॉर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक किसी को भी नहीं जाने देगी। जैसे कि कॉर्क सेल की हमने बात की, क्यूटिनेट सेल वॉल, जो कि पत्ती होती है, पत्ती के नीचे क्या होती है, एक थिन, ऐसा लगता है जैसे पॉलीथीन की लेयर पाई जाती है, बहुत ज़्यादा चिकनी परत पाई जाती है, वो होती है क्यूटिनेट सेल वॉल। ठीक है ना। क्यूटिन की परत, क्यूटिकल की परत, क्यूटिकल लेयर बोलते हैं, जो कि क्या, वाटर को भी इवेपोरेट नहीं होने देती, वेपोराइज नहीं होने देती। ठीक है ना, इम्परमिएबल होती है क्योंकि वो। ओके। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है किसकी, नेक्स्ट कंडीशन आती है सेमी परमिएबल लेयर के लिए, परमिएबल एट ओनली फॉर सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स। परमिएबल एट ओनली फॉर सॉल्वेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स को जाने देगी, लेकिन इम्परमिएबल की तरह बिहेव करेगी किसके लिए, सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए। ठीक है ना। जैसे कि पार्चमेंट पेपर की हमने बात की, जो कि ब्लैडर से बनाया जाता है, किसके, गॉट के। यूरिनरी ब्लैडर की हमने बात की, जिसको हमने समझा गॉल ब्लैडर, जो कि ह्यूमन के अंदर होता है, और एग मेम्ब्रेन। फिर आती है बात किसकी, सेलेक्टिव परमिएबल, जो कि क्या होगी, कंप्लीट परमिएबल होगी किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, लेकिन कुछ किसके लिए, सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए भी क्या करेगी, परमिएबिलिटी को शो करेगी। ठीक है ना। तो ऐसी सेल मेम्ब्रेन या ऑर्गेनलर मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। बाकी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।